गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 8.2 समीकरणों के अनुप्रयोग चैप्टर उसकी सेकंड एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है परवलय x² = 4y और वृत्त 4x² + 4y² = 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x² = 4y, ये हमें परवलय की समीकरण दी हुई है। इसमें y अक्ष के दोनों ओर सममितता होती है, ऊपर से मुंह खुला होता है इसका। अगर हम y को वैल्यू 0 दें तो x² 0 के इक्वल और x की वैल्यू 0 आ जाएगी। y को वैल्यू 1 दें तो x² 4 और x की वैल्यू ±2 आएगी। तो 0 पे 0 हो गई। y जब 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, -2 और y जब 1 होगा तो x -2 और +2 होगा। तो इस तरह से हमने परवलय का ग्राफ बना दिया। जो भी हमें क्वेश्चंस दी होती हैं सबसे पहले हम उसका ग्राफ बनाते हैं। वृत्त है 4x² + y² = 9। 4 कॉमन ले लिया, x² + y² = 9/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x - 0² + y - 0² = 3/2 का होल स्क्वायर। केंद्र 0 0 और त्रिज्या 3/2। हमें बताना है परवलय x² तथा x² = 4y तथा वृत्त के मध्यवर्ती क्षेत्र, ये छायांकित भाग है वृत्त। इसके बाद हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। तो दोनों समीकरणें ली, यहाँ से हम x² = 4y है, समीकरण 1 से x² की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। तो 4 × 4y = 4y² = 9। तो यहाँ हो गया 16y + 4y² - 9 = 0। 4y² + 16y - 9 = 0। इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। 2y - 1 × 2y + 9 = 0। इसका मतलब या तो ये 0 है, 2y - 1 0 है, या फिर 2y + 9 0 होगा। इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे 1/2। यहाँ से y की वैल्यू -9/2। जब y 1/2 है तो x² 4y है, 4 × 1/2 2 हो जाएगा और x की वैल्यू √2 हो जाएगी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हमें 2 × OABDO, हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। y अक्ष के दोनों ओर सिमेट्री हैं, तो इसको हम लिख देंगे 2 × OABDO। अब OABDO हमारा ये पोर्शन हो गया। यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ तक हम लाइन खींच लेंगे। अब 2 पार्ट्स हो गए इसके। एक तो OADO ये परवलय के अंदर आ रहा है, और दूसरा ABDA, बी यहाँ पे है, ABDA ये हमारा वृत्त के अंतर्गत आ रहा है। इसमें हम स्ट्रिप्स ऐसी लेंगे 0 to, ये प्रतिच्छेद बिंदु हमने निकाला है 1/2, तो 0 to 1/2 और 1/2 से 3/2 वृत्त के अंतर्गत। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 × ये पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 2 × अब ODAO x1 dy 0 to 1/2 और ABDA x2 dy 1/2 to 3/2। x1 की जगह √4y क्योंकि ये परवलय के अंतर्गत है, और x2 9 - 4y²/5। x1 परवलय के लिए है और x2 वृत्त के लिए है। इसमें हम √4 को अलग करेंगे तो 2√y dy आ जाएगा। इसमें से 1/4 को बाहर लेंगे। इसमें से 2 पार्ट्स में हमने कर दिया, 4 को बाहर नहीं लिया हमने,
तो 2 पार्ट्स में कर दिया। इसमें हम सूत्र लगा दिया और इसमें ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। इसमें ये 2/3 ऊपर चला जाएगा, y की पावर 3/2 में 1/2 और 0 लिमिट्स रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे लिमिट्स 1/2 और 3/2 है, ये लिमिट्स हम यहाँ रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे हम। ये आ जाएगा 4/3√2 प्लस 2 इंटू 9/8 इंटू 5/2 माइनस √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये 4 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 2√2/3। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, तो यहाँ आ गया 9/8, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे √2/2 आ जाएगा कि 2 to the 4 आ जाएगा और 2 4 the 8 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें यहाँ पे करेक्शन करो, 9/8 साइन इनवर्स 1। यहाँ पे 9/8 π/2 मत लिखो, साइन इनवर्स 1 ही यहाँ करो। अब ये हो गया 9/8 साइन इनवर्स 1। इसको ओपन करेंगे, 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस √2/2, ये एज इट इज़ रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ एलसीएम ले लो इसका 6, 4√2 माइनस 3√2, ये आ जाएगा √2/6। यहाँ से 9/4 कॉमन लो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब इसमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र लगा दो, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 to √2/3 माइनस 0, तो √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है x-1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तथा वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र है हमारा x-1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं y-0 का स्क्वायर, तो ये 1 और 0 ये केंद्र बन जाएगा और ये 1 त्रिज्या है इसकी। वृत्त का समीकरण x² प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें केंद्र 0 0 और त्रिज्या 1। अब एक तो हमारा जो पहला वृत्त है ये फर्स्ट वृत्त है जिसका कि केंद्र 1 0 है, और ये दूसरा वृत्त है, सेकंड वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 है। अब दोनों वृत्तों से घिरा क्षेत्रफल, इसमें ये भी और ये, इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल ये हो गया। एक्स अक्ष के दोनों ओर सममितता है, तो अब इसका हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। x-1 स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1, समीकरण 1, x² प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे तो y² से y² कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x-1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो अभी हमारे पास ये पॉइंट आ गया 1/2। y को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से हम इस पर लंब डालेंगे। तो 2 क्षेत्रफल हमारे पास हो गए इसमें, एक तो ये पहले वृत्त के अंतर्गत आएगा इधर वाला, और इधर वाला दूसरे वाले वृत्त के अंतर्गत आएगा। इसके लिए हम y1 मान लेंगे, पहले वाले वृत्त के लिए y1 और दूसरे वाले वृत्त के लिए y2। तो यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 इंटू OADO का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू y1 dx 0 to 1/2, y2 dx 1/2 to 1। y1 पहले वृत्त के लिए, y2 दूसरे वृत्त के लिए। y1 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 0 to 1 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हाफ टू 1। इसमें हम सूत्र लगा देंगे, इसमें सूत्र लगा देंगे a² माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, लिमिट 0 to हाफ और 1/2 to 1। इसकी वैल्यूज़ हम रख देंगे सब लिमिट्स की। यहाँ पहले इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर लिया है, ये कट गया तो x-1 इंटू ये आ गया और
साइन इनवर्स एक्स माइनस वन, इधर से भी दोनों से 2 कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें अपर लिमिट के लिए माइनस लोअर लिमिट के लिए, फिर दूसरे वाले में अपर लिमिट के लिए माइनस लोअर लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे इसको हम। यह आ जाएगा -1/2 √3/4 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 0 प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 -1/2 √3/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। यहाँ से सबकी वैल्यूज़ रख देंगे, सब पाई वाले इकट्ठे कर दो, जो बिना पाई के वो इकट्ठे करो और इसको सॉल्व करो। आंसर आ जाएगा 2π/3 माइनस √3/2 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, एक वक्र में दिया है y = x² + 2। तो ये वक्र है y = x² + 2 और एक रेखा है y = x। हमें x = 0 तथा x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो पहले y = x² + 2, इससे हम x का वैल्यू 0 देंगे तो y2 आ जाएगा, x को -1 देंगे y3 और x को 1 देंगे तो y3 आ जाएगा। ये हमारा 0 2 ये शीर्ष हो गया और इस तरह से हमारा ये वृत्त ये परवलय बन जाएगा। y = x की लाइन ये है जो x अक्ष की धन रेखा से 45 डिग्री कोण बनाती है। अब हमें इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को माइनस करना है, तो हमारा क्योंकि इसको हम जब करेंगे तो इसके नीचे का सारा क्षेत्रफल आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सारा क्षेत्रफल आएगा और लाइन वाला माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, खाली ये बचेगा हमारे पास। तो 0 2 3 ये 3 की लाइन है। अब परवलय है y1 dx, ये परवलय के लिए लिया है और y2 dx हमने सरल रेखा के लिए लिया है। 0 2 3 x² + 2 dx 0 2 3 x dx, इसको इंटीग्रेट करो, वैल्यूज़ पुट कर दो इनकी, इसको 3 3 9/2 ये 9/2 9 + 6 15 - 9/2 ये आ जाएगा हमारा 21/2 वर्ग इकाई। अगला है समाकलन का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बिंदु दिए हैं -1 0 1 3 और 3 2। इन पहले बिंदुओं से हमने त्रिभुज बनाया। अब हम ये बिंदु में पता है, इससे हम ए बी का समीकरण निकाल लेंगे, रेखा का समीकरण। फिर हम बी सी रेखा का समीकरण निकालेंगे, फिर हम ए सी रेखा का समीकरण निकालेंगे। अब यहाँ जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पे लंब डालेंगे तो इस लाइन को जब इंटीग्रेट करेंगे -1 से 1 तक, तो हमें इस लाइन के नीचे का सारा एरिया क्षेत्रफल में मिल जाएगा। फिर हम बी सी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे 1 से 3 तक, तो हमें इस लाइन के नीचे का सारा क्षेत्रफल मिल जाएगा। हमें ये क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हम ए सी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे -1 से 3 तक, तो ये एरिया माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमें छायांकित भाग का एरिया मिल जाएगा। सबसे पहले हम ए बी रेखा का समीकरण निकालेंगे, y -0 3 - 0/1 -1 x -1 y की वैल्यू आ गई 3/2 x + 1 समीकरण 1। रेखा बी सी का समीकरण निकाल लेंगे बी और सी बिंदुओं से, ये आ जाएगा y = 1/2 - x + 7। इसी तरह से हम रेखा ए सी का समीकरण निकालेंगे, ये आ जाएगा y = 1/2 x + 1। हमें चाहिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज ए एम बी प्लस क्षेत्रफल समलंब बी एम एन सी माइनस क्षेत्रफल ए सी एन। ये क्षेत्रफल रेखा ए बी का समीकरण को -1 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, रेखा बी सी के समीकरण को और ए सी के समीकरण को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ करते हैं,
ये y1 मान लो, y2 मान लो, y3 मान लो इसको। तो 3/2 x + 1 -1 to 1 प्लस 1/2 - x + 7 dx 1 to 3 और -1/2 x + 1 -1 to 3। इसमें इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे, वैल्यूज़ को अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे, इसमें सॉल्व करेंगे इसको। और इसके बाद हमारे पास इसको सारा सॉल्व करेंगे और हमारे इसका आंसर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, इसमें है समाकलन का उपयोग करते हुए त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें भुजाओं के समीकरण दे दिए गए हैं, y = 2x + 1, y = 3x + 1 एंड x = 4। y = 2x + 1 से हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये लाइन आ जाएगी 2x + 1 की। y = 3x + 1 से हम ग्राफ बनाएंगे, ये लाइन आ जाएगी। और x = 3 की लाइन ये है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये हम छायांकित कर देते हैं इसको। तो क्षेत्रफल हमें ABD निकालना है माइनस क्षेत्रफल ACD। तो AB का समीकरण और AC का, यहाँ पे अब हम बिंदु हमें निकालने हैं, तो हम AB और x = 4 इन दोनों लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। और इसी तरह से AC और इस लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु हम निकाल लेंगे। ये यहाँ 4 4 है, दोनों में दिया हुआ है। तो 0 to 4 हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक बार हम रेखा AB का समीकरण लेंगे 0 to 4 और रेखा AC के समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे 0 to 4, इसको माइनस कर देंगे। अब ये 0 to 4 3x + 1 dx, 0 to 4 2x + 1, इसको इंटीग्रेट करा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लग दी, सॉल्व करा, ये आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। 6 क्वेश्चन है इसके बाद, वृत्त हमें दिया हुआ है x² + y² = 4 और एक रेखा दी हुई है x + y = 2। इनसे घिरे भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये छोटा भाग है, ये वृत्त है और ये रेखा है। वृत्त में से इन दोनों का हमें प्रतिच्छेद बिंदु पता है कि 0 से 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। वृत्त के क्षेत्रफल में से लाइन का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो ये लाइन x + y = ग्राफ बना दिया और यहाँ से हमारी लाइन खींच लेंगे हम इससे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल AQBA निकालना है हमें। y1 dx - y2 dx, y1 वृत्त के लिए है, y2 रेखा के लिए है। ये √4 - x² 0 to 2 और 2 - x 0 to, इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट्स रख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा π-2 वर्ग इकाई। 7th क्वेश्चन, y² = 4x और y = 2x, इन दोनों के बीच का हमें एरिया निकालना है। ये यहाँ पहले हम ग्राफ बनाएंगे, y² = 4x, x का वैल्यू दी y निकल आएगा। और यहाँ पे इसमें देख रहे हो y² = 4x है, तो इसका परवल ऐसे बनेगा, x अक्ष के दोनों सिमेट्री है इसमें। y = 2x का हम ग्राफ बना लेंगे, हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। y² = 4x, y² = 2 × 2x लिख देंगे और 2x की वैल्यू यहाँ से y रख देंगे। ये y² - 2y आ जाएगा, y कॉमन लिया, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब y 2 होगा तो x 1 होगा। तो ये हमने प्रतिच्छेद बिंदु ले लिया 0 0 से लेकर 1 2। अब हमें इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है और परवलय में से लाइन के क्षेत्रफल को माइनस करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल y1 dx - y2 dx, y1 परवलय के लिए है, y2 रेखा के लिए, √4x dx 0 to 1 इंटीग्रेट और 2x dx 0 to 1 इंटीग्रेट कर देंगे। इसको सूत्र लगाएंगे इसमें और लिमिट्स रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1/3 वर्ग इकाई। इसके उदाहरण अपने आप कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।